धन्यवाद। भारत रंग महोत्सव इस साल एक अनोखी अंतर्राष्ट्रीय सैर पर चला है, तो क्यों ना हम भी चंद मिनटों के लिए भारंगम के इस सुहाने सफर पर निकल पड़े। आइए सुनते हैं भारत रंग महोत्सव 2025 का एंथम। रक्षक शोक विनाशक जख्मों का मरहम। नाटक संस्कृति रक्षक शोक विनाशक जख्मों का मरहम। हमें ज्ञान मिले और बुद्धि मिले बस नाटक के ही कारण। हमें ज्ञान मिले और बुद्धि मिले बस नाटक के ही कारण। नाटक से सारा विश्व एक हो वसुधैव कुटुंबकम। नाटक से सारा विश्व एक हो वसुधैव कुटुंबकम। जय 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 भारंगम। जय 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 भारंगम। वंदे सचमुच भारत रंग महोत्सव एक रंग श्रेष्ठ रंग से अनुरूप है। ये एंथम वंदे भारंगम समारोह में आगे बढ़ते हुए और आपसी स्नेह बढ़ने और बरकरार रहने की कामना करते हुए अब निवेदन है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक श्री चित्तरंजन त्रिपाठी जी से कृपया मंच पर उपस्थित सभी माननीय अतिथियों का परंपरानुसार स्वागत सम्मान करें। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी। गोवा के संस्कृति सचिव श्री सुनील अंजपाका जी। गोवा कला एवं संस्कृति निदेशालय के निदेशक श्री सगुन वैद जी। धन्यवाद सर। अब
गोवा कला एवं संस्कृति निदेशालय के निदेशक श्री सगुन वेब जी स्वागत कर रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक श्री चित्तरंजन त्रिपाठी जी का। एवं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के उपाध्यक्ष प्रोफेसर भरत गुप्त जी का। धन्यवाद सर। इस महोत्सव के आयोजन प्रमुख होने के नाते राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रमुख श्री चित्तरंजन त्रिपाठी जी आपसे अनुरोध है, कृपया आप सभी उपस्थित मान्यवर एवं सुधीजन दर्शकों के स्वागत हेतु अपना वक्तव्य करें। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर प्रमोद सावंत साहब, सम्मानीय सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर श्री सुनील अंचिपका जी, सम्मानीय डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर श्री सगुन जी, वाइस चेयरमैन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा प्रोफेसर भरत गुप्त जी, actors, directors, writers who belong to the fraternity of theatre and all the theatre enthusiasts of Goa, आप सबको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ से मेरा सादर नमन प्रणाम। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ये जो 25 वर्ष पूर्ति है भारत रंग महोत्सव का, उसका एक एडिशन गोवा में लेकर आया है। गोवा सरकार का जितना आभार हम प्रकट करें उतना कम है। गोवा के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी प्रमोद सावंत जी तथा आर्ट एंड कल्चर के सेक्रेटरी सुनील जी, सगुन जी, सबका बहुत बहुत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ से धन्यवाद। आज के डेट में, आज के दिन में भारत रंग महोत्सव आप सबको जान के खुशी होगी, एक भारतीय के नाते भारत रंग महोत्सव अभी पृथ्वी का, समग्र विश्व का सबसे बड़ा रंग महोत्सव बन चुका है। इट इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल इन द एंटायर वर्ल्ड। लास्ट ईयर ऑन द 21st of February, which was the concluding day, उसी दिन हमने पूरे भारत में 1585 नाटक एक ही समय पर 1585 जगह पर 1585 थिएटर ग्रुप्स के द्वारा नाटक मंचित किया था वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर। इसके अलावा हमारे जो बाकी पद्धति है, प्रक्रिया है, उससे जो नाटक सिलेक्ट होकर आते हैं वो सब होता है। और ये एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जिसे जानकर सर आपको बहुत खुशी होगी कि ऐसा कोई भी फेस्टिवल इस विश्व में नहीं है जहां पर इतने सारे जॉनर, इतने सारे फॉर्म के थिएटर शामिल होता हो। यू टॉक अबाउट ट्राइबल थिएटर, फोक थिएटर, मॉडर्न थिएटर, कंटेम्प्रेरी थिएटर, रियलिस्टिक थिएटर, म्यूजिकल थिएटर, वर्बल थिएटर, नॉन वर्बल थिएटर, चिल्ड्रन थिएटर, स्टूडेंट थिएटर। सो इट्स ऑलमोस्ट देयर इन दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल। इस साल हम दिल्ली में सेक्स वर्कर्स के साथ भी एक प्ले क्यूरेट कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स के साथ भी कर रहे हैं और साथ ही साथ सीनियर सिटीजन्स के साथ भी कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है जो आपने भारत रंग महोत्सव का जो एंथम बज रहा था उसमें सुना होगा, नाटक संस्कृति रक्षक। नाटक जो है ये भरत मुनि के किसी श्लोक से प्रेरित होकर इसको लिखा गया था, जिसमें 6000 श्लोक में आप लोगों को जान के खुशी होगी और आश्चर्य भी
कि जो जो चीजें 5000 साल पहले नाट्य शास्त्र लिखते समय श्लोकों के माध्यम से कह दिया गया है, उसे 150 साल से या 200 साल के करीब पाश्चात्य देश ने जानना शुरू किया, डिस्कवर करना शुरू किया और अपनी अपनी भाषा में पूरे विश्व में इस बात को प्रचार प्रसार किया। और भारत में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जिन्होंने अपनी संस्कृति की तरफ आंख बंद कर दिया, केवल उसी को पढ़ा, उन सब ने कहा कि ये क्या बात है, थिएटर में जो बात है कहीं नहीं है। पर जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं तब, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े प्ले राइट हैं जो कहते हैं थिएटर इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। आप अगर खंगालेंगे भरत मुनि के नाट्यशास्त्र, उसमें ऑलरेडी किसी श्लोक में ये कह दिया गया है कि नाटक जो है समाज का एक प्रतिफलन है। तो कहने का अर्थ ये है, अगर नाटक संस्कृति का रक्षक है, यानी कि संस्कृति अगर नहीं है तो हमारी कोई पहचान नहीं है। इसलिए भारत रंग महोत्सव ये अपने आप में बहुत एजुकेटिव और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ऐसे बन जाता है क्योंकि हम इस फेस्टिवल के थ्रू, इस महोत्सव के थ्रू संस्कृति के ऊपर बहुत काम करते हैं और एक कल्चरल एक्सचेंज पूरे देश में भी होता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, खाली यहाँ पे कोई इस क्षेत्र के प्लेज नहीं होंगे भी तो कोई एक आध होगा, बट प्रयास ये रहता है कि कन्नड़ प्ले दिल्ली में हो, हिंदी प्ले तमिलनाडु में हो, तमिल प्ले गोवा में हो, ताकि हम जो रंगकर्मी काम कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, उनका एक बहुत बड़ा ये मंच बन गया है, बहुत बड़ा एक नाट्य मंडप बन गया है। आप सबको पता होगा कि पहले हर एक मंदिर में नाट्य मंडप होता था, यानी कि ये समाज नाटक को बहुत ऊंचा स्तर दे के रखा था। तभी ना भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा गया और वेद के साथ उसको इक्वेट किया गया। और ध्यान रखिएगा, नाट्य शास्त्र को लिखने के लिए किसी मुनि की आवश्यकता पड़ी, ना कि कोई राह चलता आदमी ने लिखा। इसलिए इसके माध्यम से मैं सबसे करबद्ध निवेदन करूंगा, खूब सारा नाटक कीजिए, क्योंकि जीवन में आंगिक वाचिक आहार्य सात्विक को छोड़ के जीवन नहीं है। इसलिए नाट्य शास्त्र में, नाटक में ये 4 एलिमेंट के बारे में भरत मुनि ने कहा। आप कभी सोचिएगा कि बिना आपके फिजिकलिटी, फिजिकल मूवमेंट, बिना वॉइस, बिना स्पीच, बिना भाषा, इसके बिना या बिना परिपाटी के या बिना जब आप इंटेलेक्ट के क्या समाज चल सकता है, क्या कोई मनुष्य चल सकता है। तो इसलिए आंगिक वाचिक आहार्य सात्विक जो नाट्य शास्त्र में कहा गया है वो सही मायने में प्रतिफलन है समाज का। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत आभार। जैसे कि मैंने पहले कहा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बहुत आतुर था गोवा आने के लिए और हमारा एक निवेदन को आपने स्वीकार करके ये फिर से साबित कर दिया कि आपका हृदय बहुत बड़ा है। और मैं इफी में भी आया था, इफी भी देख के गया हूँ। इफी के तुलना में हमें भी बहुत हम पीछे हैं, क्योंकि सिनेमा हैज ग्लैमर एंड ऑल ऑफ दैट। बट अगेन, सिनेमा में भी जब देखेंगे आंगिक वाचिक आहार्य सात्विक, उसके परे जाके टेक्नोलॉजी जुड़ जाता है, कॉमर्स जुड़ जाता है। सो अगर भरत मुनि के समय पे सिनेमा नाम की कोई चीज होती तो शायद नाट्य शास्त्र में सिनेमा भी होता। तो सर, आपका जो विशाल हृदय है, इसने एनएसडी को संभाल लिया है। गोवा में हम आए हैं और हम निवेदन ये भी करेंगे कि गोवा में अगर अभी तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो रंगमंडल है, जो 60 साल अभी मना रहा है, तो 4 एक्टर्स के साथ ये रंगमंडल कभी शुरू हुआ था। इब्राहिम अलकाजी ने शुरू किया था। ओम शिवपुरी जो बहुत जाने माने एक्टर थे, उन्हीं का ही नाम ले पाऊंगा जिनको आप जान पाएंगे, वो थे। और सुधा शिवपुरी जी थे, राम गोपाल बजाज जी थे। 4 एक्टर को लेके जो रंगमंडल शुरू हुआ था, इट इज नो लेस देन द नेशनल थिएटर ऑफ लंदन राइट नाउ। उसका 60 साल हम मना रहे हैं। साथ ही साथ रंग परंपरा को और रंग कर्म को आगे लेने के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आतुर है कि हम रीजनल क्षेत्र में जाकर वहां भी रेपेटरीज करें। अगर आपकी सहायता, आपका उत्साह, प्रोत्साहन सब मिलेगा तो ये भी जरूर होगा। और हम गोवा में जिस तरह का थिएटर का ट्रेडिशन है, जिस तरह का स्पिरिचुअलिटी की ट्रेडिशन है, जिस तरह का म्यूजिक का ट्रेडिशन है, कल्चर का जो एक बहुत मजबूत एक नींव है, उसके ऊपर अगर हमें लाया जाएगा तो हम
आपके साथ मिलके इसे बहुत आगे लेके चले जाएंगे। और धन्यवाद, आप सब आए और भारत रंग महोत्सव में शामिल हुए हैं। आज तो पहला दिन है। आप हर दिन, चाहे भाषा कोई भी हो, चाहे आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन जैसे कहते हैं ना, म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज, थिएटर हैज नो लैंग्वेज, या कोई कहता है आर्ट हैज नो लैंग्वेज। इफ दैट इज ट्रू, इफ यू बिलीव इन दैट, प्लीज कम। और बाकी आपके जितने सारे मित्र हैं, दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं, सबको लाइए, नाटक दिखाइए, नाटक देखिए। नाटक देखेंगे क्योंकि जीवन अगर नाटक है तो नाटक के माध्यम से जीवन को हम ज्यादा समझेंगे और संस्कृति ज्यादा सुदृढ़ होगा। और ये देश, दुनिया, जो एक विकसित भारत की जो एक सपना लेकर हम सब चल रहे हैं, जरूर ये सफल होगा। नमस्कार, धन्यवाद। आपके स्वागत सुमनों के लिए शुक्रिया श्री त्रिपाठी जी। आपके सारे सपने पूर्ण हो, यही आशा करते हैं। गोवा केंद्र के भारंगम आयोजन में गोवा कला एवं संस्कृति निदेशालय का भारी सहयोग रहा है। अब निवेदन है गोवा कला एवं संस्कृति निदेशालय के निदेशक श्री सगुण वैद जी से कि कृपया महोत्सव के सहयोग प्रमुख होने के नाते अपना वक्तव्य करें। भारत रंग mahotsav, on this opening day we have with us the chief guest Honorable Dr. Pramod Sawant ji. We have with us the secretary Sri Sunil Anjapakka. We have the NSD vice chairman Professor Dr. Bharat Gupta and director NSD Sri Chittaranjan Tripathi ji, and all my dear art lovers. It gives me immense pleasure and privilege to welcome the dignitaries and all the theatre lovers present for here for International Theatre Festival Bharat Rang Mahotsav. We are very happy to organize this festival in collaboration with the National School of Drama. It is our privilege to host this festival in Goa, and this is a unique opportunity for Goan theatre lovers and theatre artists to develop their theatre skill and techniques by observing or by attending the artists. As Department of Art and Culture is a nodal authority of the government to preserve, promote and development of art and culture in the state of Goa. We regularly organize various festivals, programs, workshops, etc. to provide a platform to the local as well as artists from across India. And various activities are organized around the year under cultural exchange policies of the department in collaboration with the Kala Academy or West Zone Cultural Center, National School of Drama, Sangeet Natak Academy, and also Indian Council for Cultural Relations, wherein we can also exchange with the other countries too. So it's to promote the cultural tradition, music, theatre, and visual art and folk forms. As you know, being a part of the folk art, to give the platforms to the folk artists as well as the craft persons, we have organized the Lokotsav 2025, wherein more than 700 artists has been taken part, and we have given them the privilege to see, or to the Goans to see the artifacts of different states, of 19 different states from all over India. As Bharat Rang Mahotsav is being organized by the National School of Drama in 11 places, consisting of 100 shows all over the India, including Goa, from 27th to 16th of February 2025. We are thankful to the NSD to organize this in the state of Goa in collaboration with the Art and Culture Department in Kala Academy from 29th to 1st of February, wherein for the 4 days. And one of the show will be presented by our Goan artist known as Palsechi Veer. I congratulate those who will be the artists from this Palsechi Veer of today's show,
To take this opportunity, I would also like to say that this department will be organizing an international music festival known as Sur Jahan from 7th and 8th of February at this auditorium only. And in these 4 international music bands, such as from Sweden, Netherlands, Iceland and Hungary will be also participating, and one will be from the India, and that too from 2 Goan groups will be also participating. I request all the audience also to please take the dates and see that you enjoy the musical band too. Once again I welcome all the participants and request them also to see that they also attend it for the remaining 3 days too in a large number, as this is the unique opportunity with the help of National School of Drama, which we are performing it. We are helping them to showcase the different theatrical shows in this auditorium. I once again welcome you all and thank you. इस सांस्कृतिक आदान प्रदान के अनोखे अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद श्री वैद जी। भारत रंग महोत्सव आज अपने रजत जयंती वर्ष की खुशियां मनाते हुए गोवा आ पहुंचा है। इस अवसर की एक लंबी परंपरा बनने की आशा करते हुए निवेदन करते हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के उपाध्यक्ष प्रोफेसर भरत गुप्त जी से, कृपया अपने विचार अभिव्यक्त करें। श्री गुरुभ्यो नमः। परम आदरणीय गोवा के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री प्रमोद सावंत जी, श्री सुनील आचिपका सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर, हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डायरेक्टर श्री चित्तरंजन त्रिपाठी, एवं जिनको अभी अभी हमने सुना श्री सगुन वेलिप, डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर, आप सबको और इस हॉल में विराजमान इस पानाजी शहर के आए हुए थिएटर प्रेमियों को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को पहली बार ये गौरव प्राप्त हो रहा है कि हम कुछ नाटकों के द्वारा, फिलहाल 4 नाटकों के द्वारा एक उत्सव, एक फेस्टिवल यहाँ कर रहे हैं। लेकिन हम इस उम्मीद से कर रहे हैं कि ये एक शुभ आरंभ है और ये जो अगले 4 दिन के कार्यक्रम होंगे, ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और आपके इस बहुत ही सुंदर प्रांत गोवा स्टेट के बीच में कोऑपरेशन की, आदान प्रदान की एक अखंड कड़ी बनेगी। अभी मैं माननीय चीफ मिनिस्टर श्री प्रमोद सावंत जी के साथ चर्चा कर रहा था तो उन्होंने कहा कि गोवा में तो तरह तरह के नाटक और नाटकों की परंपरा और अलग अलग भाषाएं जो हैं यहाँ, उन सब के रूपकों की परंपराएं हैं। और अभी अभी उन्होंने बताया कि कोंकणी नाटक जो है वो 25 देशों में जाकर अपने शोज कर चुका है। तो इसमें कुछ संदेह तो है नहीं कि महाराष्ट्र, गोवा और इस नीचे केरला, ये पूरा प्रांत भारत का नाटक और नाट्य विद्याओं और परफॉर्मिंग आर्ट या प्रदर्शन कलाओं से भरा हुआ है। एक रेपर्टरी जिसको आप कहते हैं, वो किसी प्रकार से यहाँ सहयोग करके सरकार के साथ आपकी प्रस्थापित हो और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और गोवा के बीच में एक नई कड़ी हो जाए। अब इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा उपाध्यक्ष के रूप में कि केवल रंगमंडली ही क्यों,
क्योंकि रंग मंडली तो प्रयोग करती है, परफॉर्म करती है, उसका आधार एक शिक्षा का भी होता है। तो हमारा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का ये परम सौभाग्य होगा कि अगर हम किसी प्रकार से एक शिक्षा का संस्थान राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा यहाँ प्रस्थापित किया जाए, तो ये दोनों प्रकार से फलीभूत होगा, आपके गोवा के लिए भी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए भी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की एक अब तो काफ़ी लंबी परंपरा है, एक हमारे पास इतिहास है और हमारे बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स और डायरेक्टर्स अपना नाम कमा चुके हैं और सक्रिय हैं। तो उनको भी यहाँ आकर काम करने का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा और उससे जो गोवा में अभी भी नाट्य इतना ज्वलंत है, इतना प्रगतिशील है, इतना नया है, वो और नई ऊंचाइयां करेगा। विशेष तौर से महाराष्ट्र में और गोवा में संगीत नाटक की एक परंपरा रही। आजकल थोड़ी सी कम है, शायद 8 या 10 वर्ष से, लेकिन 30-40 वर्ष पहले तक ये बहुत प्रबल थी। और 50 वर्ष पहले तो आप सब जानते हैं कि बाल गंधर्व नाम के एक महान कलाकार थे जिन्होंने इसको बिल्कुल बदल दिया था और बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। नाटक और संगीत दोनों इस तरह से मिल गए थे कि उत्तर भारत और महाराष्ट्र के बीच में संगीत का एक बहुत बड़ा विनिमय होता था। और भातखंडे जी जो इसी महाराष्ट्र प्रदेश से इधर ही वेस्टर्न इंडिया से ही रामपुर में जाकर बंदिशें लाए और उन्होंने क्रमिक पुस्तक मालिका 6 वॉल्यूम में लिखी। उन्हीं बहुत सारी बंदिशों को मराठी में अनुवाद कर कर संगीत नाटक में प्रयोग किया गया और वो जन जन तक फैल गई। तो नाटक देखिए एक ऐसी विधा है जो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको मोहित कर देती है। ये हमारे प्राचीन कवि कालिदास ने भी कहा है कि भिन्न रुचेर जनस्य नाट्यम एकम समाराधनम। ये तरह तरह के लोग जो हैं वो नाटक में अपना एक आश्रय ढूंढते हैं, उसका आनंद लेते हैं। तो अगर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और हमारे डायनेमिक जो चीफ मिनिस्टर हैं उन दोनों के बीच में एक सहयोग होता है तो ये हमारा परम सौभाग्य होगा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का। और हम दिल्ली से जो भी सेवा कर सकते हैं राष्ट्र के इस भूभाग की, उसको करके हम अपने आप को धन्य समझेंगे। धन्यवाद। नाट्य शिक्षा के पक्ष में अपने विचार रखकर हमें प्रेरणा देने के लिए शुक्रिया सर। अंतर्राष्ट्रीय भारत रंग महोत्सव 2025 गोवा केंद्र उद्घाटन समारोह के प्रमुख अतिथि गोवा राज्य मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से अब विनती है, इस अनमोल क्षण पर कृपया अपने आशीर्वचन प्रदान करें। भारत रंग महोत्सव 2025 हाचे ह्या उद्घाटन सुवाळ्याक आमच्या बरोबर व्यासपीठाचेर आसात श्री चित्ररंजन त्रिपाठी, डायरेक्टर ऑफ द नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, श्री सगुण वेळी, डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर, सुनील अंचिपक्का, सेक्रेटरी ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ताज्या उपरांत श्री प्रोफेसर भारत गुप्ता, वायस चेअरमॅन ऑफ द नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। म्हणजे समोर बशिल्ले समेस्त गोंयकार नाट्यप्रेमी पेडणेच्यान काणकोण पासून नाटकाची आवड आशिल्ले नाटक कलाकार, नाटक दिग्दर्शक अशेच लोक हांगासर उपस्थित आसा। खरें म्हणजे आमच्या खातीर ही मेजवानी आसा। फुडले 4 दीस आमकां वेगवेगळी नाटकां मराठींतल्यान आनी हिंदींतल्यान पळोवपाक मेळटली। नाटक पळोवपाचें म्हटलें काय आमी गोंयभरांतल्यान नाट्यवेडो पब्लीक तसो पळोवंक वचत जाल्यार नाटककार कोण आसा ताचेर डिपेंड तो खंयसरूय वता। गोंयची फाटली तशी पळोवंक वचत जाल्यार 450 वर्सांची परंपरा पोर्तुगीज न खंडीत करूंक शकलेले। म्हणजे नाटक हे तेन्नाय आशिल्लें आनी तेन्नाय बी म्हणजे खूब पर्यंत दबोवपाचो प्रयत्न केलो, बट ते तशेंच अजून मोठ्या प्रमाणात ज्वलंत जालें म्हणपाक कांय हरकत ना।
तातूंतल्यानूच तियात्र गोंयांत आयले आनी आमी पळयता की नाटक आनी तियात्र हे आयजूय बी तितकेच प्रसिद्ध आसा आनी ज्या पद्दतीन मराठी हिंदी कोंकणींतल्यानूय नाटकां खूब मोठ्या प्रमाणांत गोंयांत बरोवपाक लागले करपाक लागले आनी आमी पळोवपाकूय लागल्या. तियात्र हे सुद्दां म्हणजे फक्त गोंयांत न्ही पुराय देशांत आनी ग्लोबल लेवलाचेर तियात्र आर्टिस्ट आपले तियात्र सादर करता. हांव थोड्याच दिसा पयलीं बऱ्याचशा तियात्रिस्टांक मेळ्ळो तियात्र अकादमीच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान. तेणी म्हाका सांगलें जवळपास ना म्हटलें जाल्यार म्हणपाक लागलें आपूण मोर दॅन 100 प्रयोग तियात्राचे हे ग्लोबली केल्या. हे पळोवन म्हाका खरोखरूच खूब बरें दिसलें आनी तेंय बी नॉट इन इंग्लीश कोंकणीच भाशेंतल्यान केल्या आनी कोंकणींतलें आपलें तियात्र पळोवपा खातीर थंयसरूय बी तितक्याच मोठ्या प्रमाणांत लोक आनी गर्दी ही तशीच आसा. म्हणजे कोंकणी ग्लोबली पावोवपाचें काम सुद्दां तियात्राच्या रुपांतल्यान जाल्लें आसा. हांव तांचेय बी खरोखरूच आज खूब खूब अभिनंदन करता. सर मैं आपको कहना चाहता हूँ बस इतना ही, क्योंकि आपने ये कार्यक्रम पहले गोवा में भारत रंग महोत्सव का ये महोत्सव यहाँ आयोजन करके हमारे लिए एक सौगात दिया. मैं गोवा के सभी लोगों की तरफ से और नाट्य प्रेमी लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. मैं सिर्फ 4 दिन के लिए नहीं स्वागत करता हूँ, आपका हमेशा के लिए स्वागत करने के लिए मैं तैयार हूँ. मैं तो कहूँगा, क्योंकि आपने जॉइंट कोलैबोरेशन की बात कही, हमारे यहाँ पे हमारी थिएटर अकादमी है, फिर भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से यहाँ पे अकादमी आप शुरू करना चाहते हैं तो गोवा सरकार का पूरा सहयोग रहेगा. मैं तो कह देता हूँ इसी तरह के थिएटर्स हमारे हर ब्लॉक लेवल पे है. उसी में से एक ब्लॉक लेवल means, for example, in my constituency Sakri, I am ready to tie up with you so that you can start with the National School of Drama there, so that many people can join. आप वहीं आके शुरू कीजिए तो फिर जो रिमोट विलेजेस में जितने लोग रहते हैं और बाहर वाले भी यहाँ आके स्कूल ऑफ ड्रामा में सीखना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी. तो आप आए और जस्ट नाटक करके नहीं चले गए तो हमें बहुत कुछ बड़ा कुछ दे के भी गए, ये भी हो जाएगा. इसीलिए विल जॉइंटली कोलैबोरेट करेंगे. इससे गोवा और नाटक आपका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इनका जॉइंट कोलैबोरेशन हमेशा के लिए रहेगा, यही मेरा कहना है. फिर मैं ज़्यादा ना बात करते हुए मुझे लगता है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भारत रंग महोत्सव में आप बाकी सभी लैंग्वेजेस के नाटक लेते हैं. आप भारत, नेपाल, श्रीलंका इस तरह के लोगों के नाटक लेके जाते हैं. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि कोंकणी लैंग्वेज इज ऑल्सो नाउ इन द 8th शेड्यूल, सो दैट कोंकणी नाटक भी इस भारत रंग महोत्सव में होना चाहिए. और वो भी देखते हैं इतने ही दर्जेदार कलाकार हमारे कोंकणी लैंग्वेज में भी नाटक करते हैं. इवन दो हो सके तो तियात्र जो है, दैट इज ऑल्सो अगेन द थिएटर आर्ट, दैट इज ऑल्सो पीपल एंजॉय. तियात्र भी इसमें आया तो मुझे लगता है इसको एक अलग तरीके से आप हमें गोवा की पहचान बन जाएगी. तो मेरा बस आपसे रिक्वेस्ट है, जब जब आप रंग महोत्सव, मुझे पता है कि इस भारत रंग महोत्सव में गोवा का नाटक आपने लिया है विच इज इन द मराठी. डेफिनेटली गोवा के लोग मराठी नाटक भी बहुत ही अच्छे नाटक करते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है. लेकिन कोंकणी उससे भी ज़्यादा अच्छे करते हैं, वो भी उतना ही सच है. गोवा में ट्रेडिशनल परंपरा से मचमड़कर नाटक होता है. जो मचमड़कर नाटक आज गोवा के भी कलाकार करने लगे, क्योंकि गोवा के तुरंत बाद महाराष्ट्र में जो कोंकण बेल्ट के लोग वो मचमड़कर नाटक करने के लिए यहाँ आते थे. आज भी लोग बहुत दे एंजॉय द मचमड़कर नाटक. आपने कभी देखा नहीं है तो मुझे लगता है आप मचमड़कर नाटक भी एक बार देखो. डेट इज वन आई थिंक ढेर सारे नाटककार हैं, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे व्हाट एग्जैक्टली द मचमड़कर नाटक. लेकिन पीपल एंजॉय दैट नाटक. इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह के जो कलाकार हैं जिन्होंने सालों से ये कला लोगों में अवेयरनेस करने के लिए हो या लोगों में एक कला की जान पहचान करने के लिए सही में ढेर सारा योगदान दिया है. इन लोगों को इस लेवल पे परफॉर्म करने की एक स्टेज मिलनी चाहिए. डेफिनेटली आप लोग वो भी कंसिडर करें. आप लोग गोवा में आए और 4 दिन, जैसे हम बोलते हैं कि गोवा इज ऑलवेज इन द फेस्टिव मूड. आज एक तरफ साइंस फिल्म फेस्टिवल चल रहा है एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा में,
4 दिन के साइंस के डिफरेंट फिल्म साइंटिस्ट एक दूसरे से पहचान करेंगे और दीनानाथ कलाकार मंगेशकर इस भवन कला अकादमी में नाट्य महोत्सव चल रहा है। तो इसी तरह से हम हमेशा फेस्टिव मूड में ही रहते हैं, चाहे कभी साइंस फिल्म फेस्टिवल हो, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो, नाट्य महोत्सव हो, लोक कलाकार हो, इसलिए हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे हाई रहता है। हम गोवा के लोग वैसे हैप्पी और मूडी रहते हैं और हैप्पीनेस इंडेक्स देश में कभी मापा गया तो सबसे ज़्यादा गोवा में आपको मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं फिर एक बार भारत रंग महोत्सव इस दीनानाथ मंगेशकर भवन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमेशा के लिए हमारा टाइप आपके साथ रहेगा, यही करके मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।